Hello aspirants, I welcome you all back into my channel ACE एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2 अगस्त का शिफ्ट थर्ड का पेपर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। एंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days respectively, they work together but 5 days before the completion of work A left, and how many days was the work completed? ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, A को लिखेंगे हम 10 days करता है, B करेगा कितना 15 दिन में काम। इन दोनों का LCM कितना आ गया 30, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 3 and 2 एफिशिएंसी निकल गई A and B की रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब अगर हम अज्यूम कर लें कि B x दिन काम करता है, क्योंकि B ने सारे टोटल दिन काम किया है, राइट। तो A ने कितना काम किया होगा? A ने किया है x - 5 दिन काम, राइट। तो वहीं पे अगर हम देखें कि 3 जो A है हमारा, उसने कितना काम किया है x - 5, और B ने कितना किया है 2x। टोटल यूनिट काम कितना है 30। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आएगा कितना 3x - 15 प्लस 2x इज इक्वल टू 30। ये हो गया कितना 5x एंड 45। x की वैल्यू आ गई 9, यानी कि जो काम है वो 9 दिन में ख़त्म होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, एंड ये क्या कह रहे हैं कि इफ़ x y z आर इन रेशियो, ये व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दिस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली पुट करना शुरू करते हैं इसी की ही वैल्यूज़ को। ठीक है, जनरली k लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन k कट होना ही है तो हम सिंपली पुट कर देते हैं। तो x हमें कितना दे रखा है 3, y हमें दे रखा है 4, देन हमें क्या दे रखा है y 4, एंड ये हो गया कितना 5, एंड ये है 5/3। नीचे हम LCM ले लेंगे। LCM कितना आ रहा है? LCM इन तीनों का आ रहा है 60। तो ऊपर हो गया 3 × 20, राइट। एंड अगर हम फिर आगे देखें, ये कितना हो गया 4 × 12, एंड ये हो गया कितना 5 × 20। यहाँ पे 20 नहीं 15 आएगा। ठीक है, ये वाला चीज़ हो गया। अब आपको कुछ दिख रहा है, कोई कॉमन है जो कट होता हो? तो हाँ, हमें दिख रहा है। क्या कट हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी तो कट नहीं हो रहा। तो ये हो गया 45, ये हो गया कितना 48, और ये हो गया 100, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड अगर हमें दे रखा है cos थीटा प्लस सेक थीटा इज़ दिस मच, तो cos क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमें दे रखी है। अगर हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएं कि cos 3 थीटा प्लस सेक 3 थीटा इज इक्वल टू cos प्लस सेक, ये होल क्यूब आ गया -3 cos थीटा प्लस ये यहाँ पे सेक थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें कितने दे रखी है √3। इसका पावर 3 करना है हमें, 3 और यहाँ √3 आ जाएगा। बस अब इसको ओपन कर लीजिए, 3√3 - 3√3 विच इज़ इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन है हमारे पास 4th। इसमें हमें क्या दे रखा है, द फॉलोइंग टेबल gives the percentage of marks obtained by 7 students in 6 different subjects in an examination. The number in the brackets gives the maximum marks in each subject. ठीक है, तो ये वाले जो है ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें उनके मार्क्स दे रखे हैं।
If the student secures 80% or more in a subject, the student is considered to have it received a distinction in the subject. Okay, 80% या उससे more होना चाहिए. Who among the student below received a distinction exactly in one subject? तो देखिए हमें कौन कौन से स्टूडेंट्स को चेक करना है. हमें रोहित को चेक करना है, सजल को चेक करना है, तन्वी को चेक करना है और तरुण को चेक करना है. ठीक है. तो अगर आपने एक क्वेश्चन, देखिए आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आप क्या करेंगे, सबको चेक करते रहेंगे कि आपको लगेगा ये मार्क्स दे रखे हैं, पर नहीं. यहाँ देखिए, पर टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड. परसेंटेज दिख गया. तो यानी हमें बस देखना है कि 80 से ज़्यादा किस में है. सजल के 90 यहाँ पे भी है, 90 यहाँ पे भी है, यानी इसने 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मारा है. तो सजल तो नहीं होगी क्योंकि हमें एक ही सब्जेक्ट का पूछा है. रोहित ने क्या किया है, रोहित ने 80, 80 और 80 3 सब्जेक्ट्स में लिया है. रोहित भी आंसर नहीं होगा. तन्वी को देखें तो तन्वी यहाँ 70 पे है, 75, 65, यहाँ 85 पे है, 40 एंड 60. यानी तन्वी ही है जिसने एक सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लिया है. तरुण को भी चेक कर लेते हैं. तरुण ने 2 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन ली है, तो तरुण भी आंसर नहीं होगा. ऑप्शन सी हमारा क्लियर हो जाएगा. अगर आप नहीं देखेंगे इस चीज़ को तो आप कैलकुलेट करते रह जाएंगे कि मतलब सारों को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट नंबर टू दिस एंड इज डिविजिबल बाय 9. ठीक है. अब 9 का डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाय 9. इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो गया 8 एंड 9 एंड 10 हो गया. यानी हमें क्या चाहिए, 18 चाहिए. ऐसा कोई नंबर जो 7 इसमें मतलब 8 ऐड होना चाहिए. तो देखिए ये हो गया कितना, 8 और ये हो गया 8, तो ये तो 16 हुआ विच इज़ नॉट डिविजिबल. देन ये है 8 प्लस 7 इज़ 15, ये भी नहीं हुआ. 8 प्लस 10 इज़ 18, यानी ये है जो डिवाइड हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्लियर हो गया. इसको भी चेक कर लेते हैं. इट्स 8 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 17, तो ये भी नहीं होगा. ऑप्शन 4 भी कैंसिल आउट. तो ऑप्शन 3 हमारा जो है वो नंबर होगा जो डिवाइड करेगा किससे, 9 से. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं. इफ़ द हाइट एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन आर 21 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम. अब देखिए कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए. तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. स्लांट हाइट हमें पता है कितनी दे रखी है, उन्होंने दे रखी है 29. आर हमें यहाँ नहीं दे रखा है तो हम स्लांट हाइट से आर निकालेंगे. देखिए ये होता है हमारा कोन. ठीक है. ये जो स्लांट हाइट है वो हाइपोटेन्यूज की तरह वर्क करेगी. हाइट जो है हमारी परपेंडिकुलर की तरह करेगी, तो रेडियस हमारा बेस की तरह काम करेगा. तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो एल का कितना हो गया, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. यहाँ आ गया कितना हमारे पास 29, और यहाँ आ गया कितना आर स्क्वायर. इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे हमें. आर स्क्वायर प्लस एच कितने दिया है हमको, एच इज़ 21. 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 ही लिख देती हूँ पहले तो मैं. 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर इज़ 841. 21 का स्क्वायर इस तरफ जाएगा विच इज़ 441 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये हो गया कितना 400 एंड ये हो गया आर स्क्वायर. तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 20. अब इसको बस इस फॉर्मूले में पुट करना है हमको. 1/3 ये हो गया 22/7. आर कितना हो गया हमारा 20 × 20 और एच है हमारा 21. तो ये तो कैंसिल आउट हो गया.
20 into 20 is 400. 400 into 22 is 8800. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 17 7 क्या कह रहे हैं. आशिमा ब्रॉट 75,000 फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक ऑन दिस डेट at rate 9% per annum simple interest. If she cleared the amount on 7th June on the same year, what is the amount she paid? ठीक है, तो अगर हम देखें तो 26 मार्च 2022 से 7th जून, तो कितना डेज हो गया हमारा. 5 डेज तो हो गया मार्च का, और अप्रैल का हो गया 30 डेज, जून का हो गया 31 डेज, अप्रैल मई जून का हो गया हमारा 30, जुलाई का हो गया हमारा 31 डेज, नहीं तो जून तक ही जाना है ना. मैं जून में हो गया हमारे पास 7 डेज. ठीक है, इनको जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास कितने डेज आ रहे हैं. ये आ रहे हैं 6 और प्लस 7 इज 3, 1 कैरी 73 डेज हो रहे हैं इन टोटल. राइट, अब हमें क्या पता करना है कि उसने कितना अमाउंट पे किया. तो SI हमें पता करनी है. प्रिंसिपल कितना दे रखा है 75123, और रेट कितनी दे रखी है 9 का रेट दे रखा है हमें. 73 डेज का हमें इंटरेस्ट निकालना है. नीचे हम लिखेंगे 100, और सिंस इंटरेस्ट जो होता है हमारा ईयरली बेसिस पे लगता है, तो डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 365 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, 365 से क्यों किया है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर. अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो क्या आएगा. ये हो गया 130, ये हो गया 73 और 73 कैंसिल आउट हो गया. ये हो गया हाउ मच, 9 ज़ा 27, ये 150 है. 150 इंटू 9 इज़ 1350. तो प्रिंसिपल भी तो साथ में पेमेंट करेगा ना वो. तो ये हो गया 05,367. इतना अमाउंट वो वापस करेगी, जो कि है ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. द पाई चार्ट गिवन हियर शोज द स्पेंडिंग ऑफ द फैमिली ऑन द वेरियस आइटम ड्यूरिंग द ईयर 1999. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, if the total spending in the year was 46,000, how much was spent on food. फूड देखिए यहाँ दे रखा है हमें 23%. तो 23% ऑफ 46,000 हमें बस पता करना है. तो ये कैंसिल आउट हो गया. 23 इंटू 46 कितना होता है 1058, और लास्ट में एक ज़ीरो लग जाए, यानी इतना अमाउंट है जो कि पे किया गया है फॉर फूड इन द ईयर बाय द फैमिली. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ़ cos 3 alpha इज इक्वल टू sin alpha minus 22 वेयर 3 alpha इज बिलो 90, तो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हमसे पूछी है. ठीक है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम. आपको पता होगा cos थीटा को हम sin 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं. राइट, तो इसको अब हम चेंज कर देंगे. इसको हम क्या लिखेंगे sin 90 माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू sin अल्फ़ा माइनस 22. साइन से साइन कैंसिल हो गया, एंड आगे जब हम लिखते हैं तो 90 माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 22. ठीक है,
एंड जब हम इसको इधर लेके जाएंगे एंड इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 112 इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा एंड अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू हमें m दे रखी है, तो 2 टैन थीटा क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, देखिए जब हमें इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है तो हमें पता है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 1 प्लस m, राइट। अब हमारे पास ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। एंड जब हम इसमें यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि ये ईजी रहे हमें, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू m। यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं एंड यहाँ माइनस करेंगे हम, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया टैन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस m, राइट। तो 2 टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अब हमारे पास, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 1 माइनस m स्क्वायर बाय m, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 12 players is increased by 1.5 kgs when the player weight 63 kg is replaced by a new player. What is the weight of new player? ठीक है, तो अगर हम देखें इसका फॉर्मूला हमने देखा हुआ है क्या होता है, न्यू प्लेयर का हमें वेट देखना है, उस सिंपल आप करिए a प्लस एन बी। अब भाई ये a क्या है और एन बी क्या है, तो a है कि पहले कितना एवरेज था, तो ये 63 था, कितना इंक्रीज़ हुआ है वो n हो गया 1.5, और b क्या है, b है हमारा टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो प्लेयर्स तो उतने ही है ना, क्योंकि पहला वाला जो रिप्लेस करके न्यू लेकर आए हैं, तो n हो गया 12, b हो गया 1.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 63 प्लस 18, यानी कि जो न्यू मेंबर होगा वो रहेगा 81 kgs का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि इन अ 5 किलोमीटर रेस एस के 500 मीटर अ हेड स्टार्ट टू टी, इफ दे फिनिश द रेस इन द सेम टाइम एंड द स्पीड ऑफ टी इज़ 15 kmph, द स्पीड ऑफ एस इज़। तो हेड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, देखिए कभी आपने रनिंग में देखा होगा तो ऐसे आपको दिखते होंगे कि एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, ऐसे। तो ये वाला जो गैप होगा ना उसको हम हेड स्टार्ट कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि ये एक साथ पहुँच रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो 5 किलोमीटर का तो रेस है, तो यानी कि एस जो है वो तो 5 किलोमीटर भाग रहा है, लेकिन जो टी है वो सिर्फ 4.5 किलोमीटर भाग रहा है, दैट इज़ 4.5 किलोमीटर्स हील रन। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमें टाइम है उसको कॉमन करना है, तो डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब अगर हम टी को लें, टी का डिस्टेंस कितना है, वो है 4.5, उसकी स्पीड कितनी है 13.5। वहीं पर अगर हम एस को लें तो s का डिस्टेंस कितना है, s का डिस्टेंस है 5 और उसकी स्पीड कितनी है वो हमें पता करनी है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 9 टाइम्स गया एंड ये कितना आ गया 1 एंड ये 5, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो जो s है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 13 है, a circle with center O has a chord AB that is 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लीजिए एक सर्कल है, इसकी जो कॉर्ड है AB, इसकी लेंथ है कितनी 20 सेंटीमीटर। इफ़ द रेडियस इज़ 12
ओके, रेडियस हमें 12 दे रखा है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, इसका हमें एरिया पता करना है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है हमारा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। सिंस ये अगर हम बीच में जाते हैं तो हमें पता है कि जो रेडियस है वो 90 डिग्री पे जा रही है, तो इसको इक्वल भाग में कट करेगी, तो यानी ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो ओ भी हमें मान लीजिए ये P है, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि AP तो 10 है, और यहाँ पे अब हम क्या लगाएंगे? सिंस ये राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम OP को पता करने के लिए क्या करेंगे? ये हो गया OA² इज इक्वल टू OP² प्लस AP स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया? OA कितना है हमारे पास? 12² कितना होता है? 144। और यहाँ पे अगर हम देखें AP कितना है? ये है 100, तो माइनस 100 हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा, एंड OP हमें यहाँ मिल जाएगा। ये कितना हो गया? √44। √44 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2√11। तो यानी ये हो गया हमारा 2√11। इसको अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? हाफ बेस कितना है हमारे पास? 10, राइट। बेस हो गया हमारे पास, नहीं ये पूरा ट्राइंगल है ना हमारे पास, कोई हाफ का नहीं करना। तो ये हो गया 20, एंड यहाँ पे हो गया 2√11, ठीक है। 2 से 2 कट, एंड ये हो गया हमारा 20√11। आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड हमें यहाँ क्या दे रखा है? हमें दे रखा है इफ़ tan की वैल्यू इतनी है तो सीकेंड की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ये तो हो गया 8 और ये हो गया 19, ठीक है। तो अब हम अगर हाइपोटेन्यूस पता करें तो कितना आएगा हमारे पास? ये हो गया √425, राइट। एंड अब हमें सीकेंड स्क्वायर पता करना है, तो सीकेंड क्या होता है? h/b। ये हो गया 425, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, एंड 19 स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 361। इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो अब हमारे पास आएगा 1/64, 361, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15th, एंड ये क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ 3 ब्रेड्स एंड 1 पैकेट ऑफ जूस एट सर्टेन स्टोर इज 323.50, 323.50। At the same store, the cost of 5 bread and 1 packet of juice is this much. कितना? 43350. What will be the cost of 2 breads and 2 packet? ठीक है, तो इसमें हम लिखना शुरू करते हैं क्या कि 3 ब्रेड्स और 1 जूस का कॉस्ट है 323.50। वहीं पर 5 ब्रेड्स एंड 1 पैकेट जूस का अमाउंट कितना है? 433.50, राइट। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से आप माइनस कर दीजिए, तो आएगा आपके पास -2b, एंड यहाँ पे आ गया आपके पास 0 0, ये हो गया कितना? 0 1 एंड 1, 110 माइनस का, यानी कि b की वैल्यू आ गई आपकी। एक पैकेट ब्रेड का कॉस्ट कितना हो गया? छोड़िए कोई बात नहीं, हमें 2 पैकेट ब्रेड ही चाहिए था, तो 2 पैकेट का तो हमारे पास आ गया कितना? दो पैकेट, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 ब्रेड्स? ओके, तो 2 ब्रेड का हमारे पास आ गया 110। वहीं पर अगर हम देखें तो ओके, हमें एक ब्रेड का भी क्रॉस निकालना पड़ेगा, तो एक का आ गया 55, ठीक है।
वहीं पर अगर हम देखें, इसको आप पुट करेंगे हम इसके अंदर, एंड हमारे पास क्या आएगा, 55 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 55 इंटू 3 इज़ 15 एंड 165, ठीक है, प्लस 1j इज इक्वल टू 323.50। तो j की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आप कर दीजिए 323.50, इसमें कितना आ गया 50 पॉइंट, ये 1 टाइम्स ये गया 8, 158 आ गया, यानी 1 जूस का कितना कॉस्ट आ गया 158। तो 2 जूस का कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, विच इज़ इक्वल टू 317। तो 2 जूस का पैकेट है हमारे पास 317 का, और 2 मिल्क का पैकेट कितना था 110, इसको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 427। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। Now moving towards 16th question, in how many years 40,000 amounts to this at the rate of 8% compounded per annum। तो देखिए हमें पता है CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाय 100, और ये हो गया T, राइट। तो यहाँ पे हमें कितना दे रखा है 46656 इज इक्वल टू 40,000 1 प्लस 8, ये हो गया, एंड यहाँ पे T आ गया, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये गया हमारा 625 और ये गया 729 से। तो अब अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये गया 4 टाइम्स, ये गया 25 टाइम्स, राइट, नहीं 50 था ये, फिर ये गया 2 टाइम्स, ये गया 25 टाइम्स। तो अगर हम यहाँ देखें 729 डिवाइडेड बाय 625 इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं, ये आएगा 27/25 टी टाइम्स। और अगर हम ये देख रहे हैं कि 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625 और 27 का स्क्वायर होता है 729, यानी कि टी हो गया हमारा 2, विच इज़ इक्वल टू 2 ईयर्स में 40,000 का अमाउंट ये वाले अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, एंड क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 ट्राइंगल्स MNO एंड XYZ आर गिवन सिमिलर with the ratio of their side as 9:4. The area of larger triangle is 243 square kilometer. Find the area of smaller triangle. तो इसका कॉन्सेप्ट हमें क्या पता है, हमें पता है कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल बाय एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल टू जो उनकी साइड होगी ना उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि साइड 1 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा एंड साइड 2 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे करेंगे, अब बस आपको इसमें पुट करना है। तो A1 हम मान लेते हैं बिगर वाला है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी मान सकते हैं। 243 है, नीचे वाले को x लिखते हैं। S1 हमारे पास कितना आ गया, तो यह आ गया 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 81, और इसको मैं 9:9 ही लिखती हूँ ताकि ये कैलकुलेशन में ईजी रहे। एंड नीचे हमारे पास आ गया 4:4। देखिए इसको जब मैं कैंसिल आउट करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, 2 18 एंड ये 63 हो गया, 63 इज़ 7, ये हो गया 3 टाइम्स। तो 16 इंटू 3 कितना होता है, 16 इंटू 3 होता है 48, यानी कि जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसका एरिया कितना हो गया 48 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या कह रहा है, तो हमें कह रहा है कि a की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी।
देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस रूट 6a इज इक्वल टू 1, राइट। अब अगर हम a दोनों साइड से कॉमन ले लें, या फिर हम पहले इसको यहाँ ले आते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 6a आ जाएगा। a बाहर आके कॉमन जब हम ले लेते हैं तो ये a हो गया एंड ये रूट 6a हो गया। a से a कैंसिल आउट हो गया तो हमें मिल गया 1/a की वैल्यू कितनी होती है, ये रूट 6 होती है। अब 1 माइनस 1/a से हमें 1 प्लस a में जाना है, तो हमें पता है कि वो तरीका क्या होता है। हम बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ से जब हमें a प्लस 1/a स्क्वायर करेंगे हम, तो हम दोनों साइड्स वो कर दिया, यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, 6 प्लस 4, ठीक है। वहीं पर जब हम इसको करेंगे 1 प्लस 1/a इज इक्वल टू 10 आ गया एंड रूट उस तरफ चल गया तो ये मतलब अंडर रूट 10 आ गया। तो यानी कि हमारा जो 1 प्लस 1/a था उसका आंसर क्या होगा, ये होगा अंडर रूट 10। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास एंड ये क्या बोल रहा है कि मनोज मार्क्ड हिज गुड 30% अबाव द CP एंड गिव्स 12% डिस्काउंट टू द कस्टमर, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इज़, ठीक है। तो मान लीजिए कि CP कितना है, CP है 100, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस हो गया 30%, तो 130 हम लिख लेते हैं। 100 हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें ना कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। एंड अगर हम बोलें कि इसने 12% का डिस्काउंट दिया, यानी कि SP कितना हो जाएगा, तो डिस्काउंट तो MP पे लगेगा ना, तो 130 एंड 12% का डिस्काउंट होगा तो हम इसको 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88/100, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 114.4। CP हमारा ये था, SP हमारे पास आ गया 114.4, यानी कि ये जो हमारा CP से बड़ा है और कितना बड़ा है 14.4, तो यानी ये वाला परसेंटेज में हमारे पास प्रॉफिट आ गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास ये, एंड हमें अगेन सेम क्वेश्चन है, ये वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं हम इसको, ठीक है। तो हम इसको इधर लेके जाते हैं, क्या होगा ये होगा x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1, एंड इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5x, x यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, x 1/x इज इक्वल टू 5x, x कैंसिल, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, ये हमें पता चल गया। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस प्लस 4 करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी क्लास में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रही हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 प्लस x लिख देते हैं, इसको टोटल करेंगे 29, और जो रूट उस तरफ जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा। आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, रूट 29। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ शॉपकीपर मार्क्ड द प्रोडक्ट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड द प्रोडक्ट फॉर दिस मच आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर इज़, ओके। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि मान लीजिए यहाँ पे CP कितना है हमारे पास, CP है अगेन 100 हम लेते हैं, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, सिंस 40% बढ़ा के लिखा है तो यानी मार्क प्राइस हो गया 140, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसने कितना डिस्काउंट दिया है, उसने दिया है 10% का डिस्काउंट, यानी 140 इंटू 90 माइनस अपॉन 100 इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब कितना आएगा हमारे पास 126, ठीक है। एंड हमें इसकी वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें जस्ट कंफ्यूज करने के लिए ये दिया हुआ है। एंड अगर हम देखें SP हमारे पास कितना आ गया 126, CP हमारे पास था 100, तो अगर हम इसको माइनस करते हैं लाइक 126 में से 100 माइनस करते हैं, यानी कि 26% का इसको प्रॉफिट हुआ है, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारे पास एक DI का क्वेश्चन है यहाँ पे। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ 5 different type of cars A, B, C, D, E manufactured by a company over 5 years
रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है, व्हाट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्ट डी टाइप। ओके, ये वाला देखना है हमें। इन द ईयर 2022 विद द प्रीवियस ईयर, 2022 में कितना है मतलब 2100 दे रखा है हमको। उससे पहले वाले ईयर में 1975 का प्रोडक्शन हुआ था। तो हम क्या करेंगे, 2100 में से 1975 को माइनस कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 125। बेस ईयर हमारा कौन सा रहेगा, बेस ईयर रहेगा हमारा 1975 वाला। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 2 5, ये हो गया कितना 3, एंड ये हो गया 9, एंड ये हो गया 5। अगेन ये 5 से गया, एंड ये हो गया 7 एंड 9। ठीक है, एंड जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 500/79, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 6.33%। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर अ आर्क इज सबटेंडेड। ओके, सर्कल बना लेते हैं हम, रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर की रेडियस बना ली। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट अ सेंटर। ठीक है, एक मिनट। ओके, अब क्वेश्चन पूरा दिख रहा है मेरे को। देखिए क्या बना रहा है, ये सर्कल है हमारा, एंड इसमें जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 14। ये जो आर्क है ये कितना 90 डिग्री बना रही है विद द सेंटर। तो हमें लेंथ पूछी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट होती है आर्क, राइट। तो हम सर्कमफ्रेंस में बस इस वाला एंगल को ऐड कर लेते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल दिया है, टोटल एंगल कितना होता है उसको नीचे लिख लेंगे, विच इज़ 360। एंड सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 22π/7, और r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है 14। इसको बस हमें सॉल्व करना है। ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स, एंड ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 22 हमारा यहाँ आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अमीशा अनाउंस अ फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन ऑल द आइटम्स इन अ गिफ्ट शॉप। ओके, गुरमीत बॉट अ गिफ्ट फॉर हिमसेल्फ, ही गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 1100 रुपीज़। ओके, तो अगर हम, तो उसने पूछा है कि मार्क प्राइस कितना था। ठीक है, तो मान लीजिए कि मार्क प्राइस उसमें कितना था, वो था 100 यूनिट्स। तो वो 100 यूनिट्स पे अगर 30% का डिस्काउंट दे रही है तो उसका डिस्काउंट कितना हो गया, ये हो गया 30/100, विच इज़ इक्वल टू 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स का उसने डिस्काउंट दे दिया, बट हमें 30 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, इतना वैल्यू हमें दे रखा है। तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इसको, तो ये हो गया 3 टाइम्स, एंड ये हो गया 7 टाइम्स। 0 से 2 0 कट गया, यानी कि हमारे पास इतना वैल्यू हो गया। मार्क प्राइस हमें इतनी दे रखी थी, तो हमें उसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 37 इंटू 100 करते हैं तो ये आ जाएगा 3700। तो यानी कि उसका मार्क प्राइस इतना था, एंड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 30% उसको ये इतने रुपीज़ में मिला है, मतलब इतना परसेंट उसको डिस्काउंट मिला है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, इतने में उसने ख़रीदा नहीं है, उतना डिस्काउंट उसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, एंड ये क्या कह रहा है कि एस सेल्स एन आइटम कॉस्टिंग दिस मच टू पी विद 8% प्रॉफिट। ठीक है, एंड पी सेल्स, देखिए एस जो है वो पी को सेल कर रहा है 8% के प्रॉफिट पे, तो मैं यहाँ +8 कर देती हूँ, और पी सेल कर रहा है इसको क्यू को, एंड ये -4 में जाएगा क्योंकि लॉस में बेच रहा है। एट व्हाट प्राइस डज द पी सेल द आइटम। ठीक है, तो मान लीजिए कि सी पी हमें कितना दे रखा है, सी पी दे रखा है फॉर एस 100 रुपीज़। ये जब पी को बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 8% का प्रॉफिट अगर हम इस पर लगाएंगे तो ये यानी 108 पे बेचेगा, और यही हो जाएगा हमारा सी पी फॉर पी।
ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है SP फॉर P, तो SP कितना होगा, ये 108 पर वो 4% के लॉस पे बेचेगा, तो 108 इंटू 96/100, ठीक है। तो जब हम इसको मतलब SP अगर हम निकालते हैं P के लिए, तो देखिए 37800 हमें इसको दे रखा है। 108/100 में किसने ख़रीद लिया, P ने ख़रीद लिया, और ये बेचेगा कितने में, ये बेचेगा 96/100 में, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 100 से 100 गया, देन हमारे पास क्या आएगा, ये गया 48 एंड ये गया 50, ठीक है। एंड फिर अगर हम इसको देखें, देखिए 8 8 से 64 होता है, 64 इंटू 8 कितना होता है, 32 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो आप इसको एक बार सॉल्व करके देखना है एंड आपका इसका आंसर आना चाहिए 39191, ठीक है। तो ये जो होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये था अबाउट द पेपर ऑफ टुडे, एंड आपको अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट अगेन फॉर यू। एंड आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट पेपर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।